इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन है क्या? सिंपल भाषा में अगर देखते हैं एक्सक्रीशन, तो इसको बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस जो सब्सटेंस जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद में बचते हैं बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब जैसे कि आपकी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बहुत सारी जितनी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो कुछ वेस्ट बॉडी के अंदर बचता है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। तो जो टॉक्सिक वेस्ट बचता है उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस वेस्ट बचते हैं, उनको निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, वो सीरियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो इनको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। हमारे सिलेबस के अंदर एक्सक्रीशन हम किस में पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे भाई ह्यूमंस के अंदर, दूसरा पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको ह्यूमन एज अ टॉक्सिक वेस्ट की तरह बाहर निकालता है, वो कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है जो उसको बाहर निकाल लेगा, यूरिया मेन जो है, यूरिया, और जो बहुत कम अमाउंट में यूरिक एसिड भी निकलता है। तो ये क्या है, ये यूरिया और यूरिक एसिड, इनमें नाइट्रोजन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, नाइट्रोजिनस वेस्ट कहा जाता है इनको। तो हम ह्यूमन क्या करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है, बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म है वो इनके अंदर होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस लंग्स के थ्रू हो गई थी। लंग्स निकाल देता है, क्योंकि जब जैसे रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी, और डिजोल्व होने के बाद लंग्स से के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट बाहर निकल जाती है नोज के थ्रू। वो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तब हमने देखा था। बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, ये ब्लड के अंदर घुला हुआ रहता है बिल्कुल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर करने के बाद निकलता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ह्यूमन के पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अगर देखें हम, तो इसमें क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर तो किडनी का, एक पेयर होता है यूरेटर का, एक होगा यूरिनरी ब्लैडर सिंगल, और लास्ट में एक यूरेथ्रा, ये होता है। अच्छा, बाकी जो CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने कंसीडर किया कि ह्यूमन के अंदर एज ए वेस्ट निकलते हैं। बाकी आपका स्वेट, पसीना स्वेट ग्लैंड से निकल जाता है, और रही बात ऑयल, सबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, वहाँ से निकल जाएगा। तो मेन हमें पढ़ना है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये है एक किडनी का पेयर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इनको देख लेते हैं भाई किस तरीके से ये काम करेंगे। तो यहाँ पर इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो ये है किडनी, ये है बीन शेप किडनी। किडनी आगे की साइड ना होके डोर्सल मतलब कमर की साइड पे ज़्यादा पास होती है सरफेस से। ये किडनी है, ये एक पेयर, एक इधर और एक इधर, ये हो गए दो, यानी कि एक पेयर हो गया यूरेटर का, इनको बोलते हैं यूरेटर। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा।
बाकी यहाँ से ब्लड लेके आती है जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो लेके आती है, उन ब्लड वेसल्स को बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आपने पढ़ाई था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो लंग्स से हार्ट से बॉडी पार्ट को लेके आएगी उसको आर्टरी बोलते हैं। तो रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है, तो जब भी किडनी की बात करेंगे तो रीनल वर्ड आए तो मतलब किडनी है। तो रीनल आर्टरी मतलब किडनी की तरफ, हार्ट से किडनी की तरफ लेके आएगी ब्लड, वो क्या हो गया, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी लेके आई, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भरे पड़े हैं, जिसको ये क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। और यहाँ से जो बाहर निकलेगी, यहाँ से जो बाहर निकलती है ऐसे ही, तो उसको बोलते हैं, इनको बोलेंगे यहाँ से रीनल वेन। यानी कि ये तो ब्लड रीनल आर्टरी तो लेके जाएगी और वापस जो फिल्टर होके आएगा वापस, वो क्या होगा, रीनल वेन होगी। तो इतना समझ में आया हो। अब देखते हैं इनके थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये आगे फंक्शन करेगा। तो किडनी के बारे में देखते हैं कि किडनी के अंदर किस किस तरह से क्या क्या होता है, तो इसको देखते हैं पहले किडनी के बारे में। किडनी कैसी है, बी इन शेप की है। किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। क्या करती है, मेन फंक्शन है इसका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पर किडनी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कौन कर रही है, जो यूनिट है फिल्ट्रेशन की वो कर रही है, जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। कहाँ पर है, किडनी के अंदर। फंक्शन क्या करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये होता है। तो इस नेफ्रॉन का अगर डायग्राम देखते हैं तो किस तरीके का डायग्राम, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पर एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक सिंगल को समझते हैं और पूरी प्रोसेस देखते हैं कि यूरिन किस तरह से बनता है। तो ये है डायग्राम एक सिंगल नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन होते कहाँ है, किडनी के अंदर। इस जगह पर इस तरह से बहुत सारे पिरामिड होते हैं, इसमें ये बहुत सारे इस तरीके से नेफ्रॉन्स होते हैं। उनमें से एक का डायग्राम यहाँ बनाया गया है। तो इसका जो सबसे पहला जो ऊपर का पोर्शन है, कप की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद ये कॉइल्ड पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल का मतलब ये जस्ट इसके पास में है, जो इसके पास में तो दूर वाला ये रहा कॉइल्ड पोर्शन, इससे दूर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी। तो पीसीटी के बाद में क्या होता है, फिल्ट्रेट निकल के ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे की साइड जा रहा है। तो ये जो लूप है इसका, ये लूप बना है, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये जब नीचे को जा रहा है, नीचे को जाने क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हुआ। और यहाँ से घूम के जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। यहाँ से मिलने के बाद में डीसीटी, और डीसीटी किस में, कलेक्टिंग डक्ट से मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे जो नेफ्रॉन होंगे वो इस कलेक्टिंग डक्ट से मिलेंगी। ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर, ये खुलेगी आके इस यूरेटर के अंदर। यूरेटर जाएगा यूरिन लेके ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो कॉइल्ड पोर्शन देख रहे हो ब्लड वेसल्स का, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ से, इसमें एक साइड जो इसका जुड़ा हुआ है वो रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है। आर्टरी आपको पता ही है कहाँ, जैसे हार्ट के पास से जो लेके जाती थी दूसरे ऑर्गन पे, उसको आर्टरी बोलते थे। तो जैसे यहाँ से ये हमने बनाई है, ये रही आर्टरी, अंदर गई रीनल आर्टरी। तो ऐसे ये अंदर आती है और बाहर दूसरी तरफ कौन सी आती है, रीनल वेन। तो इसका दूसरा जो एंड है, दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ होता है, रीनल वेन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर
वेस्ट मटेरियल हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, तो उसका क्या होगा, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उनका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। कहाँ पर आ जाएंगे, इस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल, यानी कि इस ट्यूबुल के अंदर आ जाएंगे। कुछ अमाउंट में अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज भी आते हैं, बाकी ब्लड सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर पाते क्योंकि थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ से फिल्टर करके नहीं आ पाएंगे इसमें ट्यूबुल में। तो आ गए, आने के बाद में इस डायरेक्शन में जाते हैं ऐसे, ठीक है। इनमें से अगर कभी एमसीक्यू देख लें तो ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अब एमसीक्यू आते हैं 20 एमसीक्यू आपके, तो उसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि सबसे मैक्सिमम जो पार्ट अब्जॉर्प्शन करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबल्स के कौन से पार्ट में होता है, तो आंसर होगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूबल सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ से ऐसे, और आप देख रहे होंगे इसका ये पोर्शन ऐसे जा रहा है, तो ब्लड जो है फिल्टर करके, यानी कि डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन जब इस तरह चलती है तो इससे क्या होता है, हेल्प करती है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे करना है, इस ट्यूबल से, क्योंकि वेस्ट निकालने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस यहाँ से पानी निकालना है बाहर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है। ये वाटर रीअब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, वापस इस ब्लड के अंदर आना है वापस। तो यही मेन फंक्शन है इन नेफ्रॉन्स का, जो कि वापस कहाँ, इस रीनल वेन की तरफ, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स में ये जुड़ जाती है जाके। बाकी मेन फंक्शन अगर इस कलेक्टिंग डक्ट का अगर देखते हैं, यहाँ से सबको कलेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, लास्ट में जो फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन है इसमें कनेक्ट होता है, और ये यूरिन क्या, ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर, बाहर आके दोनों तरफ से ब्लैडर, ये यूरेटर से कनेक्ट होती है आगे, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब होता ये है कि इसका जो कंट्रोल होता है, रेगुलेशन जो होता है इस वो कि कितना यूरिनेशन, कितना यूरिन का फॉर्मेशन होगा, कितना नहीं होगा, ये डिपेंड करता है एडीएच पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या बोले वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसके ऊपर ये रहता है, डिपेंड करता है। अब बात ऐसी है कि भाई एडीएच ये है क्या, ये हार्मोन है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और स्टोर कहाँ पर होता है, पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आगे का पोर्शन है वो, और एक पिट्यूटरी का पीछे का पोर्शन है वो, वहाँ पर ये स्टोर होता है पिट्यूटरी के, और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है इसको, वैसोप्रेसिन को। कब करती है, जो वाटर की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो और यूरिन से ज़्यादा अमाउंट में वाटर ना निकले, क्योंकि वेस्ट निकालना भी ज़रूरी है, वो वाटर के साथ में निकलेगा, और उस टाइम पे वाटर की कमी भी है बॉडी के अंदर, तो उसको भी रखना है वाटर को। तो एडीएच या बोले वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, ये एक्ट करता है इसके ऊपर, इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, परमेबल हो जाती है। परमेबल होने से क्या होगा कि जो वाटर वेस्ट को लेके जा रहा है, वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा इन ट्यूब, इसमें ब्लड वेसल्स में चला जाता है वापस, मीन्स रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन जब वाटर की ज़्यादा ठीक ठाक है अमाउंट वाटर की हमारी बॉडी के अंदर, तब एडीएच का यानी वैसोप्रेसिन का सीक्रेशन बंद हो जाएगा, और ये इम्परमेबल हो जाती है। इम्परमेबल मतलब कोई भी सब्सटेंस, ना कोई वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सीधा का सीधा है कहाँ, यूरेटर के अंदर पहुंच जाता है, यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरी प्रोसेस नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की। इसके अंदर हम 3 स्टेप देखते हैं भाई। फिल्ट्रेशन हमने जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा था हमारा, यहाँ पर ये हुआ, ये फिल्टर हुआ, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ट्यूबुल ने क्या किया, ये ट्यूबुल है, ये पूरा ट्यूबुल होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल। तो ये क्या है, पूरा ये ट्यूबुल है। तो ट्यूबुल ने क्या किया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब ही तो कर रहा है, यहाँ से ट्यूबुल से क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस ट्यूबुल से पानी को बाहर निकालना है, और किस में डालना है, रेड कलर की जो दिख रही है आपको ब्लड वेसल्स, उसके अंदर डालना है।
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सीक्रेशन। सीक्रेशन किसका सीक्रेशन? इस वैसोप्रेसिन का। अमाउंट कम है रिलीज होगा, अमाउंट ज़्यादा है ठीक ठाक है पानी की तो ये बंद हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन चलता है। तो ये थी पूरी वर्किंग उसकी किडनी की। अब यहाँ से, अब ये हमने यहाँ तक पढ़ा तो ये यहाँ तक हो गया पूरा। तो यहाँ से यूरेटर से आएगा, तो यूरेटर क्या कर रही है, ये यूरेटर किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। यहाँ तक ले आया, यहाँ लाने के बाद में ब्लैडर के अंदर आएगा, और ब्लैडर जब फिल हो जाएगा पूरा पूरा, तब क्या करेगा, इस पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर, और फीलिंग आएगी मिक्चुरेशन की, मीन्स रिमूव करने की, और ये यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। वॉलेंट्री एक्शन है मिक्चुरेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ यूरिन को बाहर निकालने का। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अब बात करते हैं कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर अगर किडनी खराब हो जाए, दोनों ही किडनी, एक खराब हो तो एक काम कर लेगी, लेकिन दोनों ही अगर खराब हो जाए तो क्या होगा भाई फिर? तब या तो ट्रांसप्लांटेशन है, और अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते हैं तो एक मेथड होता है डायलाइसिस। या बोल रहे हैं हीमोडायलाइसिस। ये क्या होती है? डायलाइसिस एक मशीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी इसको कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? इसके अंदर क्या करते हैं कि जिस आदमी के अंदर किडनी खराब है उसको जाता है रेगुलर, कुछ 1-2 दिन बाद ही रेगुलर उसको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में डायलिसिस कराने के लिए। तो अपने ब्लड के अंदर से, मतलब बॉडी के अंदर से आर्टरीज से निकालते हैं ब्लड। आर्टरी से निकालने के बाद में जो डायलिसिस मशीन है उसके अंदर आर्टरी डालते हैं, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने से जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा, और बाकी जो ब्लड है वापस वेन के अंदर, उस पेशेंट की वेन के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से उसका वेस्ट का जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का वो हो पाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस या डायलाइसिस, आर्टिफिशियल किडनी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये, हाँ अभी एक टॉपिक और बचा है, यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये तो था इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। प्लांट्स के अंदर कैसे होगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो के इसमें कि भाई एक तो प्लांट के अंदर है हमारे सिलेबस में, एक ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन का हमने पढ़ लिया, प्लांट्स की बात करते हैं कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो कैसे होता है? यहाँ पर जो वेस्ट है, अगर वेस्ट को कंसिडर करें, कौन सा, अगर वेस्ट समझ में आया तो बाकी आपको पता लग ही जाएगा। तो वेस्ट अगर देखते हैं कि भाई एक तो CO2 हो सकता है वेस्ट, लेकिन ये भी कंडीशन है। CO2 कब होगा वेस्ट प्लांट के लिए? ये होगा नाइट में, जब वो रेस्पिरेशन करेगा। अगर दिन की बात करें, दिन में वेस्ट नहीं आई है CO2। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होगा, ये दिन में एज अ फोटोसिंथेसिस में काम आएगा बनाने के लिए। दूसरी ऑक्सीजन कब? दिन के टाइम। क्या होगा? दिन के टाइम ये निकलती है ऑक्सीजन, कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। बाकी हम देखें गम, रेजिन, ये रिलीज होते हैं, बार्क, ठीक है ना भाई। गोंद वगैरह देखा होगा आपने, नीम वगैरह के पेड़ पे लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। बार्क, छाल वगैरह, ये सब क्या है, उसकी वेस्ट है। बाकी आपने देखा होगा कि भाई जब लीफ बिल्कुल येलो हो जाती है तो लीफ क्या हो जाती है, गिरने लगती है, ठीक है ना। लीफ गिरने लगती है, जिसकी क्यों गिरने लगती है? क्योंकि उसके अंदर, लीफ के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जिसको प्लांट गिरा के उनको निकाल देता है। बाकी फ्रूट्स के तौर पे भी निकाल सकता है, फ्रूट बिल्कुल पक जाते हैं, उनके अंदर भी कुछ सॉलिड वेस्ट वगैरह रह सकते हैं, तो वो उनकी फॉर्म में भी निकाल सकता है। तो ये सब जो है प्लांट वेस्ट की फॉर्म में निकाल देता है। तो इस तरीके से क्या है कि प्लांट के अंदर वेस्ट
होता है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट इस चैप्टर के अंदर रहा हो तो आप कमेंट कर देंगे, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा फिर।